Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. शारदा प्रिंट फैक्ट्री पर 15वां कांवड़ सेवा शिविर में विशाल भंडारे का शुभारंभ। विनीत शारदा बोले, उनकी मां ने की थी इस भंडारे की शुरुआत। मेरठ में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा एवं समस्त शारदा परिवार की ओर से रिठानी में दिल्ली रोड पर स्थित शारदा प्रिंट फैक्ट्री में 15वां भोले बाबा का कांवड़ सेवा शिविर एवं विशाल भंडारे का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर दर्शन लाल अरोड़ा एवं महानगर संघ संचालक विनोद भारती द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। विनीत शारदा ने शुभारंभ में आए कैंट विधायक अमित अग्रवाल, पूर्व विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, मंत्री सुनील भराला आदि अतिथियों को अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। विनीत शारदा ने कहा कि यह सब भोले बाबा की कृपा और आशीर्वाद है कि हम 15वां विशाल भंडारा कर रहे हैं। हम आगे भी इसी भक्ति से भोले की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस भंडारे की शुरुआत उनकी मां ने की थी और ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें ये भंडारा करने का अवसर मिला। इस अवसर पर सुनील वाधवा, अंकित शर्मा, जयकरण गुप्ता, अरुण वशिष्ठ, विजेंद्र अग्रवाल, विवेक रस्तोगी, मनोज गुप्ता, दिनेश गुप्ता, अश्विनी गुप्ता, उमेश शारदा, विपिन अग्रवाल समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। क्या कहेंगे, आज इस शिविर कांवड़ यात्रा को लेकर के आज कांवड़ियों के स्वागत के लिए शिविर का उद्घाटन हुआ है और आप भी लगातार 15 वर्षों से कांवड़ियों की सेवा में ये शिविर लगाते आए हैं। क्या कहना चाहेंगे कांवड़ियों से और आज कितना खुशनसीब दिन है? सावन का महीना है, भोले बाबा के दिन है और लाखों करोड़ों की संख्या में हरिद्वार से लेके दूर दूर तक बाबा भोले की भक्ति में भोले कांवड़ लेके आते हैं। उनकी सेवा करने का शुभ अवसर हमें प्राप्त होता है। मैं भगवान भोले के चरणों में प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि जो शक्ति है, जो भक्ति भगवान ने हमको दी है, इस शक्ति और भक्ति को लेकर हम आगे भी चलते रहें। और तब तो उन भोलों का है जो इस भरी बरसात में भी कांवड़ लेके आते हैं। और मैं ऐसी शक्ति और भक्ति के लिए नमन हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और उनकी सेवा करके मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि हमें सेवा का अवसर भगवान देते हैं। भगवान अवसर देते हैं तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम क्या सेवा कर सकते हैं। आप भी कांवड़ लाए? नहीं, मुझे शुभ अवसर कहीं प्राप्त नहीं हुआ। मेरे दोनों भाई हमेशा लाए, मैं रहा, मैं उनकी सेवा की। और भगवान कहेंगे तो मैं भी कांवड़ की सेवा लाऊं, मैं भी लाऊंगा। तो कांवड़ियों के आप पाँव पखारते हैं और तमाम तरीके की सेवा करते हैं और यहाँ पर उनके खान पान को लेकर के कहाँ प्रबंध की है? कोशिश ये रहती है शुद्धता का, हम शुद्धता रखें। बाबा भोले के जो सेवक आते, बाबा भोले जो आते हैं, उनकी सेवा तन मन धन से हम कर सकें, ये हमारी मन की इच्छा रहती है। और ये शुरुआत मेरी माँ ने की है तो मैं अपनी माँ को प्रणाम करता हूँ कि उनकी इच्छा से हम ये काम कर पा रहे हैं। अच्छा, यूसीसी को लेके भी अभी आपने ध्यान दिया था, क्या कहना है यूसीसी का जो विरोध कर रहे हैं? देखिए, राजनीति का वक्त नहीं है, ये बाबा भोले का वक्त है। इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है और श्रद्धालु लोग जो है हरिद्वार से और उससे ऊपर से भी गंगा जल लाकर अपने अपने स्थानों पर जाएंगे और जल चढ़ाएंगे। और इसमें शिव की भक्ति भी है और शिव के साथ शक्ति भी है। शक्ति नहीं तो भक्ति नहीं, इसलिए कहा है कि भक्ति और शक्ति है तो शिव है। नीलकंठ महादेव और हरिद्वार से जल लाकर शिव भक्त कांवड़िए अपने गंतव्य को जा रहे हैं। अभी राजस्थान, बुलंदशहर, हरियाणा और दिल्ली के कांवड़िए इस मार्ग से गुजर रहे हैं। 2 दिन बाद मेरठ के आसपास के कांवड़िए भी आने प्रारंभ हो जाएंगे। मेरठ के जनता जो शिव भक्त हैं, सब सनातन धर्म के अवलंबी हैं, वो सब कांवड़ के शिविर लगाते हैं। और हमारे विनीत शारदा जी भी बहुत अनेकों दशकों से शिविर लगा रहे हैं, तो उसी निमित्त आज ये शिविर लगाया गया है। तो पूरे मेरठ में शिविर लगे हैं और भोले के जो भक्त हैं, जो कांवड़ लेकर आ रहे हैं, उनमें ही भगवान शिव का रूप देखकर उनकी सेवा करते हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये मन और ये जो मन में भक्ति है, ये मेरठ के निवासियों में बनी रहे
और ये काम धर्म का और संस्कृति का काम आगे बढ़ता रहे। जय महादेव। कांवड़ यात्रा चल रही है और क्या नेता क्या अभिनेता कभी कांवड़ की भक्ति में नहीं है। संजू बालियान जी ने भी आज हरिद्वार में कांवड़ उठाई है और हरिद्वार से मुजफ्फरनगर के लिए कांवड़ लेकर रवाना हुए। क्या कहेंगे? ये तो अच्छी बात है। मुझे इसमें क्या कहना है, 25 साल पहले मैं भी कांवड़ लाया था, लक्ष्मीकांत जी और हम दोनों कांवड़ लाए थे। मन में कोई ना कोई संकल्प लेके जब भगवान की आराधना से हम चलते हैं तो काम पूरा होता है। तब पूरा महादेव का पुल नहीं था और शिव भक्त कांवड़ियों को पूरा महादेव जल चढ़ाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी तैरकर। उसमें अनेक दुर्घटनाएं हो जाती थी, तो वहाँ पुल बने, उसकी हमने मांग रखी थी, तो वो पुल बना। वो हमारी, जैसे भाई साहब ने कहा, दर्शन जी ने, कि शिव की भक्ति शक्ति के साथ, तो हमने वहाँ से कांवड़ उठाई हर की पैड़ी से और पैदल आए थे। तो उसके बाद संकल्प लिया था हमने कि इस पुल को बनवाएंगे, तो वो पुल फिर सरकार ने बनाया। तो उस पर आज कांवड़िए जाकर पूरा महादेव में जल चढ़ाते हैं। तो आज संजीव बालियान जी ने कोई संकल्प लिया होगा मन में क्षेत्र की जनता की सेवा करने का, तो प्रभु उनकी यात्रा को सफलतापूर्वक और सुख के साथ संपन्न करे, ऐसी मेरी कामना है। विधायक जी, 2024 भी अगले साल चुनाव है, तो क्या लगता है कि राजनीतिक लोग हैं तो कुछ राजनीतिक इच्छा भी? नहीं, भगवान की भक्ति में, शिव की भक्ति में कोई राजनीति नहीं है। भगवान शिव ने तो विकास की गंगा बहाई थी और गंगा उस विकास से ही भारत में आई थी और उत्तर प्रदेश में आई थी। तो वही विकास के गंगा हम लोग बहा रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में बहा रहे हैं, योगी जी के नेतृत्व में बहा रहे हैं। तो विकास का काम भी हम कर रहे हैं, तो वो भी भगवान शिव का ही काम है। आप कितनी बार कांवड़ लाए थे? मैं एक बार कांवड़ लाया था। और कब लाए थे? मैंने बताया ना, जब पूरा महादेव का पुल बना था 96 की बात है। 96 क्या आप राजनीति में? विधायक था मैं, विधायक था।